यूक्रेन और रूस बहरान में इस्लामी ममालिक किसके साथ खड़े हैं? यूक्रेन की लगभग 4.5 करोड़ आबादी का फ़कत 1 से 2% मुसलमान हैं। यहाँ की आबादी की अक्सरियत मसीही है। रूस ने जुमेरात की सुबह मशरकी यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया और रूस के इस इक़दाम पर मगरबी ममालिक नाराज़ हैं और अब तक कई पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रूसी जारियत के खिलाफ मगरबी ममालिक के साथ खड़े हैं, जबकि बहुत से दीगर ममालिक अपने अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुतवाज़िन बयानात दे रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि यूक्रेन के तनाज़े में बड़े इस्लामी ममालिक या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इस वक्त कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी ताकत का हामिल इस्लामी मुल्क है। सरजंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में था, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जुमेरात की सुबह जब रूसी सदर पुतिन ने अपनी अफवाज को यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया, उस वक्त पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान रूस ही में मौजूद थे। इमरान खान पहले से तयशुदा 2 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद हैं, ताहम उनके दौरे के मौके पर रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह को छू रही है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इमरान खान जुमेरात को सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर कई तजियाकारों का कहना है कि इमरान खान ने दौरे के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। चंद सियासी और खारजा उमूर के तजियाकारों का ये भी दावा है कि इस दौरे के लिए मुंतखब करदा वक्त आलमी कुव्वतों को ये पैगाम दे सकता है कि यूक्रेन बहरान में पाकिस्तान अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक के इत्तेहाद के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डान के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने इमरान खान के दौरे के वक्त से मुतालिक इन तमाम तर कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हाँ, आलमी तनाव है, लेकिन हमारा दौरा 2 तरफा है और ये दौरा चीन जैसा है। हमारे दौरे में मुआशी मसाइल शामिल हैं, हम किसी एक कैंप में नहीं हैं। सऊदी अरब 23 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सऊदी अरब ने रूस की मजम्मत किए बगैर इस मामले की सफारती हल की बात की थी। सऊदी अरब ने दोनों फरीकों से फौजी कशीदगी कम करने की अपील की। यूक्रेन के बहरान की वजह से गैस की कीमत गुज़िश्ता 7 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। रूस और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती शराकत दारी हालिया बरसों में ड्रामाई तौर पर बढ़ी है। रूस और सऊदी अरब दोनों दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं और इस हवाले से बरामदी फैसलों को कंट्रोल करते हैं। याद रहे कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। इसका इशारा इस माह भी दिया गया जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब पर तेल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। अगर सऊदी अरब ये काम करता तो इससे न सिर्फ महंगाई और गैस की कीमतें कम करने में मदद मिलती, बल्कि इससे रूस का फायदा भी कंट्रोल होता। ताहम सऊदी अरब ने इसकी तरदीद की। कहा जाता है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बढ़ती हुई ताकत का नतीजा ये भी निकला है कि सऊदी अरब और रूस के ताल्लुकात मजीद गहरे हुए हैं। सन 2015 के मौसम गर्मा में पुतिन और वली अहद के दरमियान पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दोनों रहनुमाओं की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। जब बाइडन अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ अपने हम मनसबों से मिलेंगे। वली अहद सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं और उनसे सिर्फ अमेरिकी वजीर दिफा ही मुलाकात करेंगे। दी इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट में ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो ब्रोसरेडल कहते हैं कि पुतिन और सऊदी अरब के वली अहद में बहुत कुछ मुश्तरक है, जैसा कि अपने मुखालफिन को घर के अंदर या बाहर बर्दाश्त न करना। दोनों पड़ोसी ममालिक पर हमले करते हैं और तेल की कीमत को हर मुमकिन हद तक बुलंद रखने की कोशिश करते हैं। सऊदी वली अहद के लिए बेहतरीन मौका यूक्रेन पर हमले के बाद होगा, क्योंकि तेल की कीमतें 7वें आसमान तक पहुँच जाएंगी। बहुत से लोग सऊदी अरब के बारे में ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इसे यूक्रेन पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि यमन में वो हूसी बागियों के खिलाफ गुज़िश्ता कई बरसों से फौजी कार्रवाई जारी रखे हुए है। बुध को इंडिया के मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर ने ट्वीट किया था कि यमन में सऊदी अरब की बमबारी पर मगरबी अफवाज खामोश क्यों हैं। तुर्की आईनी तौर पर इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। तुर्की नेटो का रुकन भी है। नेटो का रुकन होने के नाते वो यूक्रेन पर रूसी हमले की तायद नहीं कर सकता, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जब अमेरिका से नाराज होते हैं तो पुतिन के पास ही जाते हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां भी आयद कर ली थी। बाइडन की आमद के बाद से तुर्की के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब ही चल रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बुध के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। तुर्की के सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस गुफ्तगू के हवाले से एक बयान जारी किया गया है। इस गुफ्तगू में रूस यूक्रेन कशीदगी पर भी बातचीत की गई। सदर एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने हमेशा रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत को अहमियत दी है, जिसके बहुत से अच्छे नताइज बरामद हुए और वो बातचीत जारी रखेंगे। तुर्की ने जोर दिया कि वो ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करते जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करते हैं और इसका मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। एर्दोगान ने मुआहदों के तहत मसले को हल करने पर इसरार किया। मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा करार देते हुए एर्दोगान ने कहा कि फौजी तनाज़े से किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए तुर्की सफारती ज़राए से हल तलाश
کرنے کے حق میں۔ اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی نیٹو میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترک صدر نے روسی صدر پوتین کو اعلیٰ سطحی تعاون کونسل کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ ایران ایک شیعہ مسلم اکثریتی ملک ہے۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے خراب ہیں، مگر دوسری جانب ایران کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یوکرین کے بحران کے بارے میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے منگل کے روز کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرف سے صبر کی توقع رکھتا ہے، تناؤ بڑھانے والے کسی بھی قسم کے قدم سے گریز کرنا چاہیے۔ تمام فریقین اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے امریکہ نے نیٹو کی مداخلت اور اشتعال انگیزیوں سے خطے کی صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ تاہم روس کے ساتھ ایران کے تعلقات تاریخی طور پر خوشگوار نہیں رہے ہیں۔ سن 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی رہنماؤں اسٹالن، چرچل اور فرینکلن ڈی روزویلٹ نے تو تہران میں ملاقات کی تھی۔ اس وقت ایران پر روس اور برطانیہ کا قبضہ تھا۔ تہران کانفرنس میں ہی اتحادیوں نے نارمنڈی پر دوسرے محاذ پر حملہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ 1941 میں روس اور برطانیہ نے غیر جانبدار ایران پر حملہ کیا تاکہ تیل کی سپلائی میں خلل نہ پڑے اور روسی سپلائی جاری رہے۔ متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یوکرین کے مسئلے کو سفارتی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے یہ نہیں کہا ہے کہ روس نے یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق روس اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بدھ کو فون پر بات کی اور اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی بات یوکرین کے بحران کے دوران ہوئی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔